नमस्ते, मैं तृप्ति शाह IIIM की ओर से, और आज हम फिर एक बार आए हैं एक नए एक्सपोर्टर के साथ। और ये एक्सपोर्टर हमारे हैं निखिल अग्रवाल, जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। और इनको यहाँ में इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट, और जिसपे हम सबको गर्व हो, जिसे पूरे देश को गर्व हुआ है, इंक्लूडिंग अपेड़ा, इंक्लूडिंग आवर मिनिस्टर ऑफ मिस्टर पीयूष गोयल। उनको भी बहुत गर्व हुआ है, उन्होंने भी इनका उल्लेख अपने ट्विटर पे किया हुआ है। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ हमारे रायपुर के पार्टिसिपेंट निखिल अग्रवाल। निखिल, वेलकम टू द शो। वेलकम मैम। सो आपको यहाँ पे हमें बताना है निखिल, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फैंस एंड फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे, उनको आपको बताना है कि आपका पहले तो प्रोडक्ट क्या है। मैडम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरा प्रोडक्ट नाम महुआ फ्लावर है। महुआ का फूल। इट्स अ प्रोडक्ट इन इंडिया। बहुत सारे ट्रैवल स्टेट है, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, बिहार। तो ये नेचुरली पेड़ में उगते हैं, ये पेड़ से ऑटोमेटिकली गिरते हैं। जैसे अभी ये सीजन है अप्रैल, मई, जून, 2-3 महीना इंडिया में ये अपने आप पेड़ से गिरते हैं। फिर इसको ट्रैवल पेपर कलेक्ट करते हैं और इसका यूजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि लोकल इंडिया में इसका अल्कोहल बनाया जाता है। यस, ये अल्कोहल में बड़ा यूज होता है, पर हमारे देश में जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अल्कोहल बैन है, नहीं अलाउड है, ड्राई स्टेट्स हैं, उनको इसके बारे में कम पता है। तो महुआ, जिसको हम गुजराती में महुआ बोलते हैं, हिंदी में महुआ बोलते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा पौधा है। ये पौधे के जो फ्रूट हैं, जो निखिल जी बोल रहे हैं कि वो नीचे गिरते हैं, ये आंवले की तरह दिखते हैं। दे लुक लाइक ग्रेप्स, दे लुक लाइक अ बिगर ग्रेप, और मे बी द गूज एप्पल, आंवला जिसको हम बोलते हैं, तो वैसे दिखते हैं। और ये बहुत ही यूजफुल है फार्मास्यूटिकल में, और दवाई, दर्द, आयुर्वेदिक दवाइयों में, और अल्कोहल बनाने में भी। और इसको छत्तीसगढ़ कहाँ निखिल होते हैं ये? मैम ये छत्तीसगढ़ में होते हैं, एमपी में होते हैं, बिहार में होते हैं, ये आपका यूपी में होते हैं। जितने ट्रैवल पे गुजरात में भी होते हैं थोड़ा बहुत। ये मैम इसका जरूरी नहीं है कि अपन अल्कोहल ही बनाएं, इसका मेडिकल यूज भी है, इसका फार्मास्यूटिकल यूज है, इसका बहुत सारे यूजेस हैं। इसका आजकल नेचुरल जैम बनने लग गया है। नेचुरल जैम भी गवर्नमेंट खुद बना भी रही है, गवर्नमेंट सप्लाई भी हो रहा है। बहुत अब यूजेस बढ़ गए हैं इसके, जैम बना रहे हैं इसका। नाउ ये आपके पास इसका तस्वीर कुछ है निखिल, इसकी, ये प्रोडक्ट की? मैंने आपको शेयर किया था मैम उसमें, मेल में। ओके। निखिल जी, आपने कैसे सोचा कि आप ये प्रोडक्ट लेंगे? मैम ऐसे कोई इंटेंशनली एक्सपोर्ट नहीं करना था महुआ। हाँ, सर्च करते करते महुआ का इंक्वायरी हमने देखा कि एक्सपोर्ट हुआ है। ये डाटा के थ्रू हमने देखा कि ये एक्सपोर्ट एक्चुअली मैम 2021 में महुआ 3 कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ था, यूके, फ्रांस एंड थाईलैंड। तो आपने ही किया था? नहीं मैम, 2020 में हुआ था, लेकिन वो लीगली एक्सपोर्ट नहीं हुआ था गवर्नमेंट से उतना। मैम 2021 में हम 2022 अभी चल रहा है 22, 2021 में हमने एक्सपोर्ट किया मैम। वो फर्स्ट टाइम था लीगली एक्सपोर्ट किया हमने, जिसमें एक्सपोर्ट किया आपने। ये जो फ्रूट है, ये महुआ जो फ्रूट है, वो अपेड़ा में आता है क्या? नहीं मैम, ये फर्स्ट टाइम इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था, तो अपेड़ा ने अपने प्रोडक्ट लिस्ट में इसको ऐड किया। अपेड़ा के पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट। अपेड़ा ने अभी तक महुआ का फ्रूट, फूल जो है वो ऐड नहीं किया था। आप इसका एचएस कोड बताएंगे हमें? हमने मैम 1219920
121920 ये नया एडिशन हुआ है, अपेड़ा ने किया है। फिर आपने क्या किया इसका? अपेड़ा के तो नाम में था ही नहीं ये प्रोडक्ट लिस्ट में, फिर आपने क्या किया? मैम हमारा अपेड़ा ने हमने अपेड़ा का लाइसेंस लिया था जो कि 5 ईयर का रहता है। तो हमने अपेड़ा में हमारा नया एमपी भोपाल में ऑफिस खुला है, एमपी छत्तीसगढ़ का। तो वहाँ के सर ने मुझे कॉल किया था, तो मैंने सर को बताया सर महुआ एक्सपोर्ट हो रहा है। सर ने बोला ये नया प्रोडक्ट है, आप वेट कीजिए, आप जल्दी एक्सपोर्ट मत कीजिए, हम आप पूरा एक मीटिंग अरेंज करते हैं। अपेड़ा के चेयरमैन जो दिल्ली में रहते हैं IAS ऑफिसर, वहाँ अपन मीटिंग अरेंज करते हैं। हमने प्रेजेंटेशन दिया प्रोडक्ट का पूरा। फिर उनको लगा कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के है, इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो लीगली एक्सपोर्ट हुआ मैम। हमने पूरे डॉक्यूमेंट लीगल बनाए और अपेड़ा ने भी इसको प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया मैम। फिर ट्वीट ही बहुत आया मैम, पीयूष गोयल जी सर जो हमारे इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी ट्वीट किया। तो पहले तो अपेड़ा ने आपका कंटेनर फ्लैग किया मैम। फिर मैम आपके बहुत सारे पेपर्स में आपके आर्टिकल्स छपे हैं। यस मैम। तो आपने ये सीखा कहाँ से? आपने ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखा कहाँ से? मैम IIIM से सीखा, इंडियन इंस्टीट्यूट से सीखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ओके। और कहाँ के हैं आप? कहाँ सीखा आपने? कौन से सिटी में? मैम आपने सूरत से सीखा। सूरत में सीखा आपने। और आप रहते कहाँ पे हो? कटघोरा में। कटघोरा इज अ विलेज इन छत्तीसगढ़, विलेज है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वी आर वेरी हैप्पी विथ योर प्रोडक्ट सिलेक्शन। एंड आपने जिस तरह से इसको पीछे पड़ के अपेड़ा में भी इसको ऐड करवाया, उससे हमें बहुत ही, हमारे दर्शकों को बहुत हौसला मिलेगा, वो भी कोई यूनिक प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। और जैसे आपका जो कंटेनर पूरा भर के कंटेनर भेजा आपने, कैसे भेजा? नहीं मैम 9 टन था वो। क्या था? 9 टन। आपने 9 टन भेजा, तो LCL भेजा आपने? यस मैम, लेस लोड कंटेनर। ओके, लेस देन अ कंटेनर। और आपने कौन सी कंट्री में भेजा? मैम फ्रांस में। एक ही कंट्री में भेजा है अभी? यस मैम। ओके, इसके बायर को आपने कैसे उस बायर से बात की? मैम हमने पहले एक इंट्रोडक्शन मेल भेजा था, जैसे सिखाया जाता है। ओके, वेरी गुड। कि प्रोडक्ट पोटेंशियल है, वो पहले ये प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन बहुत छोटे क्वांटिटी में मंगाया था उन्होंने। 500 किलो 1000 किलो मंगाया था उसने सामने वाले ओके। फिर हमने रिक्वेस्ट भेजा, हमने अच्छे प्राइस दिए, तो उन्होंने लगा कि हाँ भाई प्राइस सही लगा। तो उसने फ्रांस से मतलब इंडिया से किसी बंदे को हायर किया, वो हमसे आके मिला। वो बॉम्बे से एक उसका फ्रेंड ना कटघोरा आया, फिर हमसे मिला, प्रोडक्ट को देखा, फिर उसने पेमेंट भी एडवांस डलवा दी पूरा। ओके, पेमेंट भी एडवांस कर दी। वहाँ बहुत अच्छी बात है ये तो। और वो किस चीज में इस्तेमाल करने वाले हैं और किया है महुआ को? फ्रांस में महुआ का प्रीमियम अल्कोहल बनाएंगे, वो प्रीमियम क्वालिटी का अल्कोहल। इंडिया में महुआ अल्कोहल के लिए बनाएंगे। अच्छा, लेकिन इंडिया में जो क्वालिटी होती है महुआ की अल्कोहल की, वो थोड़ी लो होती है। फ्रांस में अच्छी क्वालिटी का बन के सेल होगा। ओके, तो आपने अच्छी वाली क्वालिटी उनको भेजी? हाँ, हमने महुआ बेस्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट किया था मैम, बेस्ट क्वालिटी का। ऑल राइट। तो महुआ को आपने कैसे एक्सपोर्ट किया? फ्रेश फ्रूट के तौर पे जो फूल होते हैं वही, या फिर उसको ड्राई करके? मैम वो वैसा ही रहता है, पेड़ से पहले वो गिरता है। तो जो ट्रैवल पेपर होते हैं वो उसको नीचे में चद्दर बिछा के कलेक्ट करते हैं, फिर वो ड्राई करते हैं एटमॉस्फेयर जो सुखा के, फिर उसको हम फ्रेश क्लीनिंग करा के उसको बैग में पैक करके लेवलिंग करके एक्सपोर्ट किया सर मैम। ओके ओके ओके, वेरी गुड। 9 टन आपने एक्सपोर्ट किया। वेरी गुड निखिल। और निखिल ये बताइए कि आपको ये बायर कहाँ से मिला? मैम एक कंपनी है जैसे जो डाटा प्रोवाइड करती है, हाँ, उस कंपनी का डाटा दिया हमको, तो हमने डाटा के थ्रू उनको अप्रोच किया। तो आपने अपने आप नहीं ढूंढा, फिर वेरिफिकेशन किया बायर का? एम्बेसी में मैंने कॉल किया था मैम, एम्बेसी मैंने मेल भी किया, तो एम्बेसी ने बोला कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, आप काम कर सकते हैं। बाकी मैम पेमेंट तो हमारा एडवांस था, और बायर ने भी एक फ्रीलांसर हायर किया था, वो उसका फ्रेंड था बॉम्बे का, वो कटघोरा विलेज आके हमसे मिला,
और सैंपल लेके गया और पेमेंट एडवांस ही था मैम, मतलब 30% एडवांस था, 20% पोर्ट पोर्ट पे था, और बाकी जो 50% था वो अगेंस्ट बीएल था। ओके, तो एडवांस 3 टाइप के पेमेंट आपके पेमेंट टर्म्स थे, और जैसे कि पहले उन्होंने 30% एडवांस दिया, 20% पोर्ट पे देने वाले थे, और 30% उन्होंने अगेंस्ट बीएल दे दिया आपको। नहीं मैम, 30% एडवांस, 20% पोर्ट पहुंच के, बाकी 50% अगेंस्ट बीएल। हाँ, 50% अगेंस्ट बीएल। ओके, तो 3 टाइप का आपने पेमेंट लिया, पर वैसे ही एडवांस ही बोल सकते हैं क्योंकि अगेंस्ट बीएल आपको मिल गया। ठीक है, मतलब विद इन 7 to 10 days पेमेंट हमारा आ गया। ओके, और आपके पास माल भी रेडी था, ये प्रोडक्ट भी रेडी था? यस मैम, हमने अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट किया, बेस्ट क्वालिटी का। ओके, एक कौन सा इनपुट टर्म आपने यूज किया था इसमें? CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ओके, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या वो खुश है आपके प्रोडक्ट से? यस मैम, बहुत अच्छा, उनको बहुत चीप मिला है मैम प्रोडक्ट। हमने तो एक्चुअली मैम उसने जो 200-300 किलो 500 किलो इंपोर्ट किया था, बहुत कॉस्टली किया था, हमने बहुत लेस प्राइस में दिया है, बहुत कम मार्जिन में। हमारा भी एक्सपोर्ट सीख ले मैम। एक्चुअल क्या होता है मैम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यू बायर के लिए छोटा एक्सपोर्ट करके मैम एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। कोई सडनली बोलेगा कि आप करोड़ का एक्सपोर्ट कीजिए या बड़े करके, तो एक आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। सही बात है, बिल्कुल सही बात की आपने निखिल। महुआ का दूसरा कोई बायर नहीं मिला आपको? मैम एक्चुअली इंडिया से ना अभी महुआ का एक्सपोर्ट स्टार्टिंग है। हमने एक्सपोर्ट किया जिस कंट्री को ना मैम, वो कंट्री अभी इसका मतलब जिस कंपनी को किया वो अभी लिया है। फिर आज ही उस कंपनी से बात हुआ है फिर दोबारा के लिए। वो छोटी कंपनी है मैम, एक्चुअली वो उनका स्टार्टअप प्लान है इंडिया से महुआ इंपोर्ट करना, फिर उसको इंपोर्ट करना, फिर उसको वो अपने हिसाब से प्रीमियम अल्कोहल बना के वहाँ सेल आउट करेगी। तो ये बायर जो था आपका फ्रांस में, जो बायर था आपका, यस मैम, इंडियन था कि फ्रेंच था? वहाँ का था? वो फ्रेंच था वो। तो वो क्या बोलते हैं महुआ को? वो तो नहीं पता मैडम, इधर तो महुआ ही बोलते हैं, वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। आपने उसे क्या समझाया? मैम उसका एक फ्रेंड आया था फ्रीलांसर, वो इंडिया का था, वो हम कटघोरा आया था, वो हमसे मिलके सैंपल भी लेके गया था। मैम ऐसे समझाने की जरूरत नहीं मैम, ऑल ओवर वर्ल्ड में HSN कोड रहता है। HSN कोड रहता है, वेरी गुड। आई वांटेड टू नो दैट कि HSN कोड से ही उन्होंने प्रोडक्ट को अप्रूव कर लिया। वेरी गुड निखिल, यही मैं जानना चाहती थी। अभी मैम कोई भाषा की जरूरत नहीं रहती है। अभी इंडिया से एक यूके में भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें महुआ का चिप्स भी बन रहा है। क्या बन रहा है? चिप्स। वो कंपनी महुआ के वेफर्स बन रही है। हाँ, वो कंपनी हाइजीन तरीके से महुआ को कलेक्ट कर रही है। जैसे हमने जो एक्सपोर्ट किया मैम वो हाइजीनिक है, लेकिन ये कंपनी पूरी अगेंस्ट, मतलब एक होता है मैम नेचुरल तरीके से कलेक्शन करना किसी भी चीज का, एक होता है कि आप उसको पूरा 100% हाइजीनिक में करो। तो वो कंपनी जो यूके की है वो क्या कर रही है मैडम, पेड़ से गिर रहा है उसको हाइजीन तरीके से कलेक्ट कर रही है, हाइजीन तरीके से सुखा रही है, वो चिप्स बना रही है वो कंपनी यूके वाली, चिप्स बना रहे हैं। और थाईलैंड में जो प्रीवियसली एक्सपोर्ट हुआ ने उससे बात किया था, तो थाईलैंड में उतना महुआ अप्रूव नहीं हो पाया इंडिया से। अच्छा, तो वहाँ का आपने अपेडा ने आपको क्या क्या हेल्प की? एक तो नंबर ऐड कर दिया, प्रोडक्ट ऐड कर दिया, फिर अपेडा ने क्या क्या हेल्प किया आपको? मैम कस्टमर हमारा हेल्प कर रहे थे क्लियर कराने में, कस्टमर भी उस समय नया प्रोडक्ट था तो इशू आ रहा था, तो उन्होंने क्लियर करवाया हेल्प करके। मैम अपेडा एक्चुअल मैम हेल्प बहुत करता है, जैसे वर्चुअल बायर मीटिंग भी होता है इंडिया से बहुत सारी कंट्री का, और सब्सिडी बहुत देती है गवर्नमेंट मैम। अपेडा का पैक हाउस है। तो आपको कैसे लगा जब आपको अपेडा ने फ्लैग किया आपके कंटेनर को, LCL कंटेनर को फ्लैग किया कि ये हमारा कंटेनर जा रहा है? हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने आपका उल्लेख किया, आपको कैसा लगा तब? अच्छा लगा मैम। एक्चुअली मैम इतना अचीवमेंट मिल जाएगा वो मुझे भी नहीं पता था मैम, वो तो मैम बाई चांस हम क्या जब सही बात है। तो निखिल अग्रवाल कटघोरा, ऐसा है नाम? यस मैम। कटघोरा इनके गांव का नाम है। ये गांव कहाँ पे? रायपुर के आसपास है कहीं? मैम कोरबा के पास है।
कोरबा में, कोरबा है। डिस्ट्रिक्ट है। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसलिए आप गांव का नाम भी साथ में नाम के साथ लगा के रखते हैं? यस मैम, ताकि जाने लोग कटघोरा को। हाँ, कटघोरा को जाने, कटघोरा इज द नेम। और निखिल अग्रवाल, आप सूरत आए थे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स करने के लिए? मैम बेसिक जो फर्स्ट कोर्स था मैंने ऑनलाइन किया था। फिर प्रगति कोर्स होता है वो मैंने गुजरात में, सूरत में विरल शाह सर थे। विरल शाह सर अभी भी वर्क करते हैं ट्रिपल एम में, वो उन्होंने सिखाया हमको। ओके, तो ये इज अ वेरी गुड टीचर मैम। Yes, he's a very good teacher. Yes, 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 नीरज। बहुत अच्छा लगा नीरज आपसे बात करके। आप हमारे जो दर्शक हैं वो कोई ना कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है। ये दर्शकों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बात बताना चाहेंगे? मैम पहले तो आप अपना डॉक्यूमेंट सब रेडी रखिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, मिनिमम आप अपेडा का लाइसेंस लीजिए, फिर मैम उद्योग आधार लीजिए, फिर फसाई लाइसेंस लीजिए। सारे लाइसेंस अपना रेडी रखिए। सारे में लाइसेंस में जीएसटी हो गया, सब में नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग सब सही रखिए। इतना बेसिक चीज आप हमेशा क्लियर रखिए ताकि कोई भी नाम की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक से कस्टम वाला आपको माल रिजेक्ट मत करे। और जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सबसे पहले हम लोग को ट्रिपल एम में भी सिखाया गया है, इंडिया ट्रेड प्रोडक्ट इन में आप चेक कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है, क्या उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी है। इसके बाद आप चेक कीजिए। कोई भी मतलब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल भी चेक कीजिए। जैसे वीरज सर ने हमने सिखाया था, वेबसाइट है trademap.org, जिसमें कि आप ये भी चेक कर सकते हो कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इसकी डिमांड है। हम एक्सपोर्ट में यही है मैम, ज्यादा बेटर है अगर आपको एक्सपोर्ट अपना फ्यूचर बनाना है, आप फॉरेन कंट्री जाइए, विजिट कीजिए, लोगों से मिलिए और उनको तुरंत कोटेशन दीजिए और तुरंत एक्सपोर्ट का ऑर्डर लीजिए। Oh wow, this is a very good idea. आपने बहुत अच्छा तरीका बताया that this is, आप कोई भी एग्जीबिशन अटेंड कीजिए, इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो या लोकल एग्जीबिशन हो, वहां जाइए, तुरंत सैंपल दीजिए, तुरंत कोटेशन दीजिए, तुरंत ऑर्डर लीजिए। As simple as that. So निखिल जी ने हमें बहुत अच्छा तरीका बताया है। वेरी गुड निखिल, आई एम वेरी हैप्पी टॉकिंग विथ यू। और कुछ बताना चाहेंगे आप? मैम जो मेल का प्रोसेस है थोड़ा लेंथी है मैम, लेकिन इकोनॉमिकल आपका मेल का सिस्टम ही इकोनॉमिकल है, मेल व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन हम किसी को एक्सपोर्ट में अपना फ्यूचर बनाना, किसको लगना है कि मैं एक्सपोर्ट ही करना चाहता हूँ लाइफ में और बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता हूँ, तो ज्यादा बेटर है कि मैम आप इंक्वायरी कीजिए कि उस कंट्री में एक्सपोर्ट क्या क्या प्रोडक्ट होता है। सैंपल लेके जाइए, रेट आप यहाँ से निकालिए, पूरा जाके मिलिए उनसे, बाय हैंड कोटेशन दीजिए। थोड़ा ये जो प्रोसेस है थोड़ा ये एक्सपेंसिव है, थोड़ा मेहनत ज्यादा है इस पे, लेकिन रिस्पॉन्स बेटर है और आपको तुरंत इसमें रिजल्ट मिलेगा कि वो चाहता क्या है। कई बार ऐसा होता है मैम कि आपको फॉरेन कंट्री के लोग आपसे क्रेडिट मांगेंगे कि आफ्टर आपको बीए सरेंडर कर देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ेगा हफ्ते बाद। तो फोन में मेल में आपको लगेगा कि मैं पैसे डूब जाएंगे या पैसे रिस्क है, तो जाके आप मिलेंगे तो एक रहेगा कि हाँ भाई, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप उससे मिलोगे, वो आपसे मिलेगा। बहुत अच्छा चीज है। आप फोन और मेल में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। जैसे हमारा एक्सपोर्ट हुआ था तो फॉरेन के बाहर से इंडिया में किसी बंदे को फ्रीलांसर था, उसने हमारे पास भेजा, हमसे मिला, हमारे घर विजिट किया, उसने उसको लगा कि हाँ ये बंदा एक्चुअली एक्सपोर्ट कर सकता है, तब उसने एडवांस दिया। हम कोई भी कंपनी आपको एडवांस क्यों देगा? एक दूसरे का ट्रस्ट होना चाहिए, हमें एक दूसरे में ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए। प्राइसिंग में अच्छा दीजिए। सामने वाला कोई अगर आपको 100 में एक्सपोर्ट किया है, आप कोशिश कीजिए कि मैं 90 में एक्सपोर्ट करूं, तब वो आपको लेगा। बेटर क्वालिटी दीजिए, बेटर प्राइस दीजिए, बेटर सर्विस दीजिए। निखिल, एक चीज मुझे समझाइए, आपने 9 टन यानी कि 9,000 किलोग्राम आपने LCL में एक्सपोर्ट किया, आपको मुनाफा हुआ? मैम एक्चुअली में हुआ क्या था मैम, जैसे एक्सपोर्ट किया था ना, महुआ का प्राइस सडनली राइज हो गया था। ओके, प्राइस सडनली राइज हो गया क्योंकि मैम हमने एडवांस ले लिया था। हाँ, तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैम 5 रुपीज 6 रुपीज किलो प्राइस हो गया अचानक से, जैसे हमारा पेमेंट आया। हाँ। तो हमारे पास प्रीवियस स्टॉक 15 टन 20 टन था मैम, पहले स्टॉक था, तो हमने बोला कि चलो प्रॉफिट नहीं हो, कम से कम एक्सपोर्ट हो जाए एक बार, ताकि सीखने के लिए मिलेगा मैडम।
ताकि हस्तांतरण कर दिया। तो आपने सीखने के लिए मतलब प्रॉफिट के लिए, पर आपने ब्रेक इवन तो किया ना कि भाई चलो मेरा जो था वो निकल गया पैसे। नहीं वो भी ठीक है मैम। एक्चुअली क्या होता है ना, अब जैसे किसी ने आपको एडवांस दिया, अब अगर प्राइस बढ़ गया या कम होगी, या तो आप पहले से उससे बात कर रखिए, ये प्राइस अगर बढ़ेगा तो हम आपको बढ़ाएंगे, कम होगा तो कम कीजिएंगे। हाँ। हमारा भी पहला एक्सपोर्ट था, पहला एक्सपीरियंस है, तो हमने सब चीज बात नहीं कर पाया। अब प्राइस बढ़ने के बाद आपको तो देना ही पड़ेगा, आपने एडवांस ले लिया है, वो आपसे बहुत दिन से सही बात है, सही बात है। तो आपको ये चीज आपको कैसा लग रहा है फिलहाल कि चलो ये चीज हमारी हो गई, तो अनुभव अच्छा रहा कि कैसा रहा? मैम अचीवमेंट तो ऐसा है मैम, जैसे पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया, अपेडा ने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया, ये सब अचीवमेंट तो हम ऐसा है कि आप लाइफ टाइम रहेगा। आप कभी भी एक्सपोर्ट तो आप किसी भी बायर को सेंड कर दोगे, हाँ मेरा ये अचीवमेंट था, ये था, उससे मैम बायर को भी ट्रस्ट जनरेट होगा। ओके, तो आपने ये जाना, ये सोचा कि नहीं चलो ठीक है मुनाफा एक तरफ रखे, पर हमारा जो अचीवमेंट है वो तो आपने सोचा ही नहीं था कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हाँ, हमको भी नहीं पता था कि अपेडा इतना करेगा हमारे लिए, वो भी आपको तो पता नहीं था, और ये हो गया, तो दिस इज वेरी गुड प्रॉफिट काइंड ऑफ, आपका नाम बन गया। यस मैम, यस, दैट इज वेरी गुड। पैसे आपने कौन से करेंसी में लिए थे उनसे? वो मैम हमने यूरो में लिए थे। यूरो में, और अभी तो आपका एक बार डॉलर में बिजनेस हो चुका है, यूरो में बिजनेस हो चुका है, फॉरेन करेंसी में आपका बिजनेस हो चुका है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगेगा। यस मैम। ऑल राइट, ओके। घर पे सब कैसे हैं, खुश है आपके काम से? यस मैम। ऑल राइट, ओके। आपके पापा क्या करते हैं? मैम हम लोग का बिजनेस है, हम लोग का डिटर्जेंट पाउडर का फैक्ट्री है, और ट्रेडिंग का भी बिजनेस है मैम। ओके ओके, आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज पूछिए हमें। मैम एक्सपोर्ट के लिए यही बोलना चाहूंगा मैम, आप लोगों का इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, आप लोग हेल्प भी बहुत देते हो, ट्रेनिंग भी वहाँ कराते हो, विराज सर भी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। मैम एक्सपोर्ट में जैसे कि मुझे जो चीज लगा, डॉक्यूमेंटेशन उतने मैटर नहीं करता, आप कोई भी बनवा सकता है डॉक्यूमेंटेशन, वेबसाइट भी आप बना लीजिए, सब चीज ठीक है। मार्केटिंग पोर्शन में ऐसा चीज है मैम, आप जो भी मैम व्यूअर हमको देख रहे हैं उनके लिए है, थोड़ा मेहनत बहुत मांगता है मैम। मैंने भी वहां से सीखने आने के बाद कम से कम बहुत मेल किए। फॉरेन कंट्री में कोई बैठा हुआ आपसे प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब आपको उसको प्राइस उसको आप अच्छा दोगे, बेस्ट प्राइस दोगे, क्वालिटी दोगे, उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है मैम, आपको कोई आपको एलसी भी कर रहा है तो उसको ट्रस्ट नहीं रहता। जनरली मैम इंडिया में क्या आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा सकते हो, जैसे कि एसजीएस है, जियोटेक है, बहुत सारी कंपनी है जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे देगी, लेकिन ट्रस्ट की बात है मैम। अगर एक बार आपने अच्छे किसी बायर को फाइंड आउट कर लिया और ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया, तो आपका एक दो बायर से ही आप अपना अच्छा काम सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने कि मेहनत है, अगर आप फोकस्ड रहेंगे, अगर आपने तय कर लिया है कि मेरा ध्येय एक्सपोर्ट करने का है और आप उसी ध्येय पे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप आराम से कर सकते हैं, और आपको अंत में एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हमने अपने बलबूते पे ये काम किया है और हमने एक नाम कमाया है। मैं सही कह रही हूँ निखिल जी? यस मैम, यस मैम। ओके, वेरी गुड निखिल जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपके बारे में, हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है और हमने ट्विटर पे ट्वीट भी देखा है मिस्टर पीयूष गोयल का, हमें बहुत अच्छा लगा। और आज आप हमारे सामने आए हैं, हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमारे दर्शक, हमारे फैंस, हमारे फ्रेंड्स, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।